बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को समझ नहीं आती। जब बच्चों को समझ नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि फिर लर्निंग नहीं होती, और जब लर्निंग नहीं होती तो फिर टीचिंग भी नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में टीचर क्या करता है? टीचर मुख्तलिफ टेक्निक्स अप्लाई करता है, वो मुख्तलिफ मेथड्स को देख के उनमें से बेस्ट मेथड को चूज करता है ताकि लर्निंग को इफेक्टिव बनाया जाए, लर्निंग अच्छे अंदाज में हो। तो इसलिए हम मुख्तलिफ मेथड्स को यूज करते हैं। आज भी हमारा इसी तरह का एक मेथड हम पढ़ेंगे जिसका नाम है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है? ह्यूरिस्टिक एक ग्रीक वर्ड है जिसके मानी है टू फाइंड आउट, टू डिस्कवर, टू इन्वेस्टिगेट। यानी ऐसा मेथड जिसमें कोई नई चीज फाइंड की जाए, नई चीज तलाश की जाए, डिस्कवर की जाए। वो मेथड कौन सा मेथड होगा? वो मेथड होगा ह्यूरिस्टिक मेथड। अब ह्यूरिस्टिक मेथड के दो नाम और भी हैं। इसको कहा जाता है डिस्कवरी मेथड, या फिर इसका एक और नाम है एक्सपेरिमेंटल मेथड। और इसके जो सबसे बड़े मानने वाले हैं, जो इसके एक्सपोनेंट हैं, जिन्होंने इस मेथड को डिस्कवर किया, एक्सपोनेंट, वो हैं ऑन स्ट्रॉन्ग। इसके बाद ये मेथड असल में प्रिपरेशन है किसकी? साइंटिफिक मेथड के लिए। ये एक तैयारी का नाम है ह्यूरिस्टिक मेथड। और एक स्टेटमेंट है जॉन डेवी की, लर्निंग बाय डूइंग। ये टोटली उस स्टेटमेंट पे बेस है। क्या स्टेटमेंट है वो? बेस्ड लर्निंग बाय डूइंग। ये इस स्टेटमेंट पे बेस है। और पहली बात जो मैंने बताई कि इस मेथड को, ये मेथड असल में साइंटिफिक मेथड को के लिए ये तैयारी का नाम जो है वो है ह्यूरिस्टिक मेथड। अब हम देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव कौन से हैं। उसके बाद देखते हैं कि टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। हम स्टार्ट करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। ऑब्जेक्टिव में डेवलप हैबिट ऑफ रिसर्च। अच्छा, स्टूडेंट में ये हैबिट बढ़ानी होगी कि वो रिसर्च की फील्ड में उनकी इंटरेस्ट उधर हो जाए। वो किसी चीज को देखें तो उसमें वो देखें कि ये कैसे आई है, कैसे बनी है, उसके ऊपर वो रिसर्च करें। हर एक चीज जो नई चीज वो देखें, जब वो डिस्कवर करें तो वो ऑटोमेटिकली उनमें उनकी ग्रूमिंग होगी, वो नॉलेज उनका इंप्रूव होगा। उसके बाद डेवलपिंग, एक और लिख लेते हैं, डेवलपिंग हैबिट ऑफ लिसनिंग, आस्किंग एंड डिस्कवरिंग। उनमें डिस्कवर करने की हैबिट, उनमें आस्किंग की हैबिट, उनमें लिसनिंग की हैबिट, ये उसमें डेवलप होगी। इसके जो ऑब्जेक्टिव है ह्यूरिस्टिक मेथड के ऑब्जेक्टिव हैं। अब फाउंडेशन फॉर फ्यूचर, फाउंडेशन फॉर, जो वो काम कर रहे हैं वो एक फाउंडेशन के तौर पर काम करेगा, वो बेस होगी उनके फ्यूचर की। वो अगर एमफिल करना चाहते हैं लॉ आखिर में, किसी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो जो पीछे उनका नॉलेज है वो उसके बेस के तौर पे काम करे। वो किसी ऐसे सब्जेक्ट में जाए जिसके पीछे उनके बेस बनी हुई है, वो उस बेस को लेके उनकी आगे नेक्स्ट फ्यूचर है वो उसको बेस बना के आगे चलें। अब देखते हैं इसके बाद टीचर का रोल कैसा होना चाहिए। टीचर्स रोल, एक्ट एज अ गाइड और इंस्ट्रक्टर
इंस्ट्रक्टर, टीचर एक्ट करे, वो टीचर उनके ऊपर एक गाइड के तौर पे काम करे, उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे, काम सारा स्टूडेंट करेंगे, वो सारा सोल्यूशन खुद निकालेंगे, वो सब काम स्टूडेंट करेंगे। इसके बाद डिटेल इंस्ट्रक्शन शीट should be given to स्टूडेंट्स। टीचर स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन की एक मुकम्मल डिटेल उनको दे दे तो वो स्टूडेंट उस इंस्ट्रक्शन को देख के अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करें, अपना जो काम है उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक करें। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। स्टूडेंट्स को मुकम्मल आज़ादी दी जाए, उनको सोचने की आज़ादी दी जाए, उनको एक्शन की आज़ादी दी जाए, वो हर तरह की सोच के वो काम करें, वो एक्शन उनको आज़ादाना एक्शन कर सकें। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये टीचर के रोल में आती हैं। इससे हटके और भी बहुत सारा कुछ है, बट जो मेन जो टीचर्स रोल के पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं। इनको लेके आप इनको रिलेट करके कोई दूसरे पॉइंट भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है। एडवांटेजेस, दिस मेथड lays stress on इंडिविजुअल वर्क। ये मेथड इंडिविजुअल के वर्क पे बहुत जोर करता है। उसके बाद इट डेवलप्स साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट के दरमियान जो साइंटिफिक एटीट्यूड है उसको भी डेवलप करता है ये वाला मेथड। डिसएडवांटेजेस भी जाहिर सी बात है होंगे, क्योंकि अगर किसी चीज की खूबियां हैं तो उसमें खामियां भी जरूर होती हैं। इसमें पहली जो खामी है वो ये है कि ओनली फिजिबल फॉर अ स्मॉल क्लास। ये छोटी क्लास में फिजिबल है। अगर आपकी क्लास बड़ी हो जाए, स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा हो जाए तो फिर ह्यूरिस्टिक मेथड वहां अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसके बाद नंबर 2 पे अगर हम देखें तो नंबर 2 में टीचर शुड बी अ गॉड गिफ्टेड। जो टीचर है उसमें गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज होनी चाहिए। आम जो नॉर्मल टीचर है, नॉर्मल टीचर ह्यूरिस्टिक मेथड में आएगा, यानी कि वो ये मेथड परफॉर्म नहीं कर पाएगा, करवा पाएगा, वो एज ए इंस्ट्रक्टर या फिर गाइड के तौर पे काम नहीं करवा सकेगा। इसमें जो टीचर का रोल है वो टीचर कैसा होना चाहिए, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। उसमें जो बाकी आम कॉमन टीचर से बढ़ के एबिलिटीज क्वालिटीज होनी चाहिए। ये था ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड को हमने डिटेल से डिस्कस किया। अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।